प्रभु का धन्यवाद हो। मैं पास्टर गब्रियल मरंडी आपके सामने नए मैसेज के साथ उपस्थित हूँ। आज का मैसेज है यीशु जीवन का हिस्सा। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए शुरू करने के पहले प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद हो प्रभु जी, तेरी महिमा हो, तेरी प्रशंसा हो प्रभु जी, आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु जी। प्रभु जी तू महान है, तू सर्वशक्तिमान है प्रभु जी, अभी तक संभाला, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हालेलुया, तेरे सेवकाई में हम पाए गए प्रभु यीशु, और हमें इस्तेमाल कर इस चैनल के माध्यम से प्रभु यीशु जगत के छोर तक प्रभु यीशु तेरे सुसमाचार को प्रचार करने पाऊँ प्रभु यीशु। हालेलुया, तेरा राज्य बढ़ने पाए, तेरी कलीसिया बढ़ने पाए, तेरे लोग अनगिनत होने पाए प्रभु जी। प्रभु जी जितने मुझे फॉलो करते हैं और जो नहीं भी फॉलो करते हैं उन सब के जीवन में आशीष से भर दे प्रभु जी। रोगों से, बीमारियों से, शैतान की सारी शक्तियों से रक्षा कर, रखवाली कर, कम धंधा में आशीष दे, बिजनेस में आशीष दे, हर क्षेत्र में आशीष दे प्रभु यीशु। हालेलुया, सारी बातों को तेरे हाथों पर सौंपते हुए प्रभु जी इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और स्वर्ग में ग्रहण कर पिता, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह। आज का मैसेज है यीशु जीवन का हिस्सा। हम लोग देखेंगे पहला वचन भजन संहिता 16 अध्याय का 8 पद। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी ना डगमगाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद हो। यहाँ पर लिखा है कि मैंने यहोवा परमेश्वर को अपने सम्मुख रखा है। कहने का मतलब है परमेश्वर के विरोध मैंने कभी भी नहीं सोचा, कभी भी काम नहीं किया, कभी भी मैं विपरीत परिस्थिति में नहीं चला, क्योंकि मैं अनुभव करता हूँ। यहाँ पर दाऊद राजा लिखा है कि प्रभु ही है जो जीवन को संवारने वाला, जीवन को सुधारने वाला, जीवन को संभालने वाला है। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु को छोड़ करके कोई भी संसार पर ऐसी नहीं है जो हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं। प्रभु ही है जो हमारे जीवन को सुधारेगा, अच्छे मार्ग पर चलाएगा, और इस तरह से हकीमों के सामने हमको उपस्थित करेगा और ऊंचे पर बैठाएगा, और प्रधानों के संग हमको बैठाएगा, और इस तरह से प्रभु हमको ऊंचे गढ़ पर ले जाएगा। प्रभु का धन्यवाद हो। और हम लोग आगे देखेंगे 9 पद उसी का। वहाँ पर लिखा है, इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई, मेरा शरीर भी चैन से रहेगा। और इस तरह से प्रभु की ओर से सहायता पा करके, प्रभु की ओर से आशीष पा करके हम चैन से रहेंगे, शांति से रहेंगे इस संसार पर, और कभी भी हम परमेश्वर के खिलाफ, परमेश्वर की विरोध हम नहीं सोचेंगे, नहीं काम करेंगे, नहीं चलेंगे, क्योंकि हम प्रभु की आशीष से हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं। संसार पर जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी परमेश्वर की सृष्टि है, सारे परमेश्वर की ओर दृष्टि करेंगे तो सच में प्रभु सबको आशीष से भर देगा, और इस तरह से उनके जीवन के हर एक विपरीत परिस्थिति में, उतार चढ़ाव में, और इस तरह से बहुत मुसीबतों में भी प्रभु संभाल करके रखेगा और अपने मार्ग पर चलाएगा। प्रभु का धन्यवाद हो। क्योंकि इस संसार पर सच्चा परमेश्वर हमारा प्रभु ही है, पिता परमेश्वर ही है, प्रभु यीशु मसीह ही है जो हमको संभालता है, हमको हर पल हर घड़ी अपने मार्ग पर चलाता है। हम अगर भटक भी जाएं तो भी आवाज़ दे करके प्रभु हमको बुलाता है, पुकारता है, और इस तरह से हम अपने आप को प्रभु के मार्ग में फिर से हम चलाते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। इसीलिए यहाँ पर प्रभु कहता है, चाहे मैं अंधकार में चलूँ, चाहे मैं विपरीत परिस्थिति में चलूँ, चाहे मैं आपने मार्ग को तैयार किया हुआ पर चलूँ, तो भी प्रभु, अगर मैं हानि की ओर जा रहा हूँ तो प्रभु आवाज़ दे करके मुझे बुला लेगा वापस। प्रभु का धन्यवाद हो। हम विश्वास करते हैं, संसार में लोग विश्वास करते हैं, जो प्रभु के लोग हैं वे विश्वास करते हैं कि प्रभु ही है जो मेरे जीवन को सुरक्षित तरीके से इस संसार पर चलाएगा। प्रभु का धन्यवाद हो। और हम लोग आगे देखेंगे वचन को, यहाँ 10 पद, भजन 16 का 10। क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक से ना छोड़ेगा, ना अपने
पवित्र भक्त को सड़ने देगा। यहाँ पर लिखा है क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में नहीं छोड़ेगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि प्रभु ही है जो उस अधोलोक से बचाने के लिए इस संसार पर आया। प्रभु ही है जो मेरे जीवन को संवारता है, आवाज़ दे करके बुलाता है, नाम ले ले करके बुलाता है, आओ मेरे पास आओ, मैं आनंद जीवन तुझे दूंगा। और जो मार्ग पर तू चल रहा है, पूरे संसार के लोगों को संबोधित करके कह रहा है, वह मार्ग जो तूने अपना लिया है, अपने लिए बनाया है, वह मार्ग सीधे अधोलोक की ओर जाता है। और उस मार्ग से फिर लाने के लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह संसार पर आया और आवाज़ दे करके एक एक को नाम बुला करके अपने पास बुलाया। प्रभु का धन्यवाद हो, ताकि संसार में लोग बचने पाए और इस तरह से अधोलोक से वो बचने पाए, कभी भी वो उनका जीवन में लॉस ना होने पाए, हानि ना उठाने पाए। प्रभु का धन्यवाद हो, हमारे लिए चिंता करता है प्रभु परमेश्वर। हम लोग और आगे देखेंगे भजन 16 का 11 पद, वहाँ पर लिखा है, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। प्रभु का धन्यवाद हो। यीशु मसीह यहाँ पर कहता है, प्रभु परमेश्वर कहता है, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। जो जीवन का रास्ता है, जो हमारे लिए उपयुक्त है, हमारे लिए एक लाभदायक है, वह जीवन का रास्ता प्रभु हमको दिखाएगा और जीवन की ओर हमको ले जाएगा। और आगे लिखा है, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। प्रभु के पास आनंद की भरपूरी है, आनंद ही आनंद है। प्रभु के पास ना रोना है, ना दांत पिसना है, ना मुसीबत है, ना झमेले है, ना बीमार है, ना कुछ नहीं है। प्रभु का धन्यवाद हो। और इस तरह से प्रभु हमको आनंद से भर देगा। प्रभु के पास आनंद की भरपूरी है, वह और कभी भी हमको दुख नहीं देगा और कभी भी हमको दुख में नहीं छोड़ेगा। चाहे हम विपत्ति में पड़ जाएं तो भी हमको उसमें सड़ने नहीं देगा, वरन उठा करके हमको खड़ा करेगा। प्रभु का धन्यवाद हो। और प्रभु के पास सर्वदा सुख है, सर्वदा सुख है, यानी आनंद काल तक सुख है। और इस सुख को हम पा करके हम चैन से, शांति से रह सकते हैं। वही सुख देने के लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह संसार पर आया, वही सुख देने के लिए हमको अपने पास बुलाया, वही सुख से हमको भर देने के लिए हमारे घरों में, परिवारों में अपने पास बुलाया। प्रभु का धन्यवाद हो। इसीलिए हम प्रभु के पास हम आते हैं तो सच में प्रभु हमको संभालेगा, हमारे जीवन को संभालेगा, मनुष्य को, पूरे संसार के लोगों को संभालेगा। और इस तरह से उनके जीवन पर वो कभी भी दुख मुसीबत नहीं आएगी, बीमारी नहीं आएगी, विपरीत परिस्थिति नहीं आएगी। और इस तरह से सबको संभाल करके रखेगा, क्योंकि प्रभु के पास आनंद की भरपूरी है। प्रभु के पास आनंद की भरपूरी है, प्रभु के पास सर्वदा सुख है। वो कुछ भी ऐसे लेस मात्र भी दुख नहीं है प्रभु के पास, जो हम कह सकते हैं कि प्रभु के पास सुख नहीं है करके। प्रभु का धन्यवाद हो। हम कह सकते हैं कि प्रभु के पास आनंद की भरपूरी है और इस तरह से सर्वदा सुख है। और हमको देने के लिए प्रभु हमारी ओर दृष्टि कर रहा है कि कब मैं अपने लोगों को आनंदित करूंगा और आनंद से भर दूंगा, कब मैं अपने लोगों को सुख से भर दूंगा, ताकि संसार पर चैन से रहे। और जब मैं उनको लेने आऊँ तो मेरे बाट जोता हुआ पाया जाए, और इस तरह से सबको मैं अपने पास लेके जाऊंगा करके इस तरह से प्रभु यीशु मसीह कहता है। प्रभु का धन्यवाद हो। इसीलिए अगर हम परमेश्वर को जीवन देते हैं, प्रभु को जीवन देते हैं, तो सच में हमारे जीवन में चैन होगी, हमारे जीवन में शांति होगी, हमारे जीवन में परमेश्वर की आनंद होगी, हमारे जीवन में परमेश्वर की सुख होगी। और हमारा परिवार में, हमारा कलीसिया में और हमारे मोहल्ले में इस तरह से सुख और चैन से लोग जिएंगे। प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि हमारा प्रभु जो है मनुष्यों को सुख सर्वदा देने के लिए वो तत्पर है, खड़ा है। और इस तरह से हम प्रभु का नाम लेते हैं तो सच में हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारी ओर दृष्टि करके हमको देने वाला, आशीष देने वाला है।
प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि ये वचन जो हमने देखे हैं, ये वचन जो हमारे जीवन के लिए लाभदायक है, इस संसार पर रहने के लिए लाभदायक है, स्वर्ग जाने के लिए लाभदायक है, और इस तरह संसार पर हम कैसे जिएंगे और इस तरह कैसे हमको आशीष से भरेगा, सारी चीज़ों को इस छोटे से वचन में हम देख सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। इस वचन से प्रभु आप सबों को आशीष दें।